हेलो बच्चों, हमने बच्चों ये स्टोरी की थी केकरी। ओके, हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में इसे डिवाइड किया था। क्योंकि बच्चों दो भागों में इसे बांट लिया था क्योंकि ये जो स्टोरी थी बहुत बड़ी थी। ओके, पहला पार्ट हम रीड कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट हम आज रीड करेंगे। ओके बच्चों, आइए चलते हैं। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था कि कैसे जो आंट इजी होती हैं वो बच्चों की बुआ होती हैं। इसमें से मेन रोल कैटी का है। कैटी के दो भाई और 3 बहनें हैं। वो अपने पापा के साथ रहती है। ओके, और उनकी देखभाल जो उनकी मामा तो नहीं होती, उनकी देखभाल उनकी बुआ करती है। बुआ एक लेक्चर अटेंड करने के लिए उनको मिसेस हॉल के पास जाना पड़ता है और वो बच्चों को सोने के लिए कहती हैं। बट जो बच्चे होते हैं वो एक गेम खेलते हैं केकरी, जो हाइड एंड सीक की तरह, लुकन छिपाई की तरह गेम होती है। बट वो क्या करती हैं, उस गेम को एंजॉय करती हैं। इतने में क्या होता है, जो आंट इजी होती हैं वो वापस घर में आ जाती हैं। ओके, यहाँ तक हम रीड कर चुके थे। आइए हम आगे रीड करते हैं। आंट इजी बिगेन टू ड्रेस हर फॉर बेड एंड वाइल डूइंग सो आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। जो आंट इजी हैं वो क्या करती हैं, अब जो क्लोवर की ड्रेस हैं वो उसे चेंज करना स्टार्ट कर देती हैं, शुरू कर देती हैं। एंड वाइल डूइंग टू आस्क इन मैनी क्वेश्चंस, और इसके दौरान वो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लोवर से पूछती हैं। जल्द ही क्या होता है, शी न्यू द ट्रुथ, वो सच्चाई उनको पता लग जाती है, जान लेती हैं। शी लेफ्ट क्लोवर, वो क्लोवर से अब हटकर कहाँ जाती हैं, एंड वेंट टू द बेड वेयर जॉन एंड डोरी ले फास्ट एस्लीप। वो अब जोहन एंड डोरी के रूम में जाती है। उनको देखती है वो बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ओके, फास्ट स्लीप स्नोरिंग। ओके, शी लुक्ड मोर क्लोजली, वो उनके नज़दीक जाती है। देन लिफ्टेड द शीट्स, शीट्स जो चादर उन्होंने ली हुई होती है उनको उठाकर देखती हैं। एंड देयर दे ले विद देयर स्कूल बूट्स ऑन। क्या होता है बच्चों, वो सो रहे होते हैं बट जो स्कूल शूज़ होते हैं वो उन्होंने नहीं उतारे। ओके, वो स्कूल के शूज़ को पहने हुए ही सो जाती हैं। आंट इजी वॉज वेरी एंग्री, वो अब आंट इजी होती हैं जो बहुत गुस्से में आ जाती हैं। शी आस्क्ड जोहन एंड डोरी टू वेक अप, अब दोनों बच्चों को, जोहन एंड डोरी को आंट इजी जगा देती हैं, उठाती हैं। एंड मेड देम रेडी फॉर बेड, और क्या करती हैं, उनको दोबारा से बेड पे सुलाने के लिए एक बार उठाती हैं उनको, क्योंकि शूज़ उतारने थे। व्हेन शी हैड जस्ट टक्ड देम इन। ओके बच्चों, टक्ड देम का मीनिंग यहाँ पे इन्होंने दिया है, देखिए। टक्ड देम इन, पुट देम इन बेड एंड कवर्ड देम टू मेक देम वार्म एंड कंफर्टेबल। यानी कि जो चीज़ें उन्होंने जैसे शूज़ पहन रखे थे उनको उतारने के लिए और दोबारा से उनको रेडी होके बेड पे सोने के लिए उनको उठाती हैं। शी रिमेंबर्ड एल्जी, और तभी उनको क्या होता है, एल्जी की याद आती है। वियर्स एल्जी, शी एक्सक्लेम्ड इन बेड, सेड क्लोवर मीकली। ओके, वो अब क्या करती हैं, वो चिल्लाकर एकदम से बोलती हैं कि एल्जी कहाँ पे है। बेड के अंदर वो इन बेड में दिखती है। सेड क्लोवर, क्लोवर कहता है मीकली, क्लोवर कहता है उनसे वो कहाँ पे होंगी, शांति से वो बेड में होगी। आंट इजी फाउंड एल्जी इन फुल ड्रेस, आंट इजी को जब वो एल्जी मिलती है तो क्या उसने देखा, उन्होंने वो फुल ड्रेस में थी। शूज़ एंड ऑल, शूज़ भी पहने हुए थे और पूरी की पूरी ड्रेस भी पहनी हुई थी। बट फास्ट एस्लीप, पर वो क्या होता है, जल्दी उसको गहरी नींद आ जाती है, वो सो जाती है डर के मारे। शी शुक हर हेड। ओके, शी अनलेस्ड एल्जी शूज एंड ड्रेस्ड हर फॉर बेड। अब क्या होता है बच्चों, अब वो उनके सिर पे हाथ लगा के देखती है। शी अनलेस्ड एल्जी शूज़, उसने भी क्या कर रखा होता है, उसने शूज़ पहने होते हैं, वो भी ड्रेसअप होती हैं। एंड यहाँ पे बच्चों स्लीप का पास्ट वर्ब है, ओके, स्लेप्ट। अब क्या करती हैं,
उसको वो देखती हैं, वो भी एक गहरी नींद में सो रही होती हैं। कैटी डिड नॉट प्रिटेंड टू द स्लीप व्हेन आंट इजी वेंट टू हर रूम। जब क्या होता है बच्चों, जब आंट इजी कैटी के रूम में जाती हैं, कैटी बच्चों ऐसा कुछ नहीं करती, वैसा नाटक नहीं करती, यानी कि सोने का ढोंग नहीं करती। ओके, शी वॉज सैड बिकॉज शी हैड promised herself that she would set a good example to the younger ones and she had not. Okay, वो अब क्या होता है बच्चों, शी वॉज सैड, वो कहती हैं क्योंकि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि वो सबके लिए क्या बनेंगी, एक अच्छी एग्जाम्पल बनेंगी। ओके, अपने छोटे भाई बहनों के लिए। शी हैड नॉट, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकी। शी ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर हैविंग गॉट एवरी वन इन टू ट्रबल, बट वो इन चीज़ों के दौरान वो अपने आप को सॉरी महसूस करती है, फील करती है वो। देन नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, कैटीज़ फादर टॉक्ड टू हर, अब उसके पापा अगले दिन उससे बात करते हैं इस बारे में। ही रिमाइंडेड हर हाउ हर मदर हैड सेड, और उनको याद दिलाती हैं कि उनकी मम्मा जब थी वो क्या कहती थी। कैटी मस्ट टेक केयर ऑफ हर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेन शी ग्रोज अप, जब कैटी बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे तो वो कैसे अपने भाई बहनों का ध्यान रखेगी। कैटी सॉफ्ट, कैटी को अब क्या कहते हैं कि सॉफ्ट मीन्स होना, जैसे हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके रोना, वो सिसकना, सॉफ्ट मीन्स होता है सिसकना। अब कैटी सिसकते हुए बोलती है एंड वॉज नेवर, कैटी सॉफ्ट, कैटी सिसक रही होती है, एंड वॉज नेवर इररिस्पॉन्सिबल आफ्टर दैट डे, अब कभी भी कैटी ने इररिस्पॉन्सिबल नहीं बनी। दे नेवर प्लेड केकरी अगेन, और दोबारा से उन्होंने कभी केकरी गेम नहीं खेला। ओके बच्चों, आई होप ये स्टोरी सुनकर पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।